बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज। बहुत सी ज़बरदस्त चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। एक बार लाइनअप पर नज़र डालते हैं और उसके बाद शो को आगे लेकर चलेंगे। लाइनअप में सबसे पहले आपसे बात करेंगे पीएसएल की। पीएसएल का 7वां एडिशन है। शायकीन क्रिकेट का जो इंतज़ार है वो ख़त्म होने वाला है। सिर्फ एक दिन बाकी है जब हम पीएसएल का तमाम एक्शन जो है वो देखेंगे। कराची के नेशनल स्टेडियम में इसका आगाज़ होगा पहली लेग का, और डेफिनेटली दूसरी लेग में हम यही उम्मीद करें कि फिर गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में पीएसएल चली जाएगी। बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, चाहे स्क्वाड्स हों, चाहे प्रैक्टिस मैचेस हों, जिनकी आप बात कर सकते हैं, जिनसे आप गेज कर सकते हैं कि टीम्स का कॉन्फिडेंस जो है या उनके कॉम्बिनेशंस कैसे आपको नज़र आ रहे हैं। चाहे वो किट चेंज हो, चाहे एंथम्स हो, एक फेस्टिविटी का माहौल जो मैं बार बार कह रहा हूँ वो अभी भी आपको पूरे मुल्क में नज़र आ रहा है, क्योंकि पीएसएल जब भी होती है तो एक फेस्टिवल होता है, और क्रिकेट का ये फेस्टिवल जो है वो मुल्क के हर कोने में पहुँचता है। और अब तो दुनिया क्रिकेट की भी बहुत ज़्यादा नज़र है पाकिस्तान के ऊपर। जब आप बात करते हैं आईसीसी अवार्ड्स की और जितनी भी पाकिस्तान को पजीराई मिली है पिछले कुछ दिनों में, आई थिंक दिस कुड बी वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स फॉर पाकिस्तान क्रिकेट जब हम इसकी बात करते हैं। बट ओवरऑल डेफिनेटली जिस तरह कि हमने कहा कि इंतजार खत्म होने वाला है, हम सब एक्साइटेड हैं, सब अपनी टीम्स को बैक करने के लिए तैयार हैं। इनॉग्रल मैच में हमें पता है कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स का मैच होगा, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़ा ही एक नेल बाइटिंग कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी खबर की, जो कि मेरे ख्याल से पीटीवी के नाजरीन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और वो ये है कि पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स जो है वो एचडी ट्रांसमिशन का आज शाम 6 बजे से आगाज़ कर रहा है। शायकीन क्रिकेट जो हैं या स्पोर्ट्स के जितने दीवाने हैं वो तमाम ट्रांसमिशन जो स्पोर्ट्स की है वो एचडी में यानी हाई डेफिनेशन में देखेंगे पीटीवी स्पोर्ट्स के ऊपर। और मेरे ख्याल से इस पर पूरी कौम को, पीटीवी स्पोर्ट्स की तमाम टीम को, अगर आप बात करें पीटीवी इन जनरल की जितनी टीम है, तमाम लोग जो इसके साथ इन्वॉल्व रहे हैं, चाहे वो डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड सिंडिकेशन हो डॉक्टर नुमान नियाज, चाहे वो मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन हो फवाद चौधरी, जितने भी लोगों का विजन था, चाहे हम बात करें कि जिन जिन लोगों ने इस पर काम किया रिलीजियसली, जिन्होंने ये पॉसिबल कराया कि पीएसएल से पहले पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी हो जाए, और यहाँ पर ख़ास किरदार जो मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी पीटीवी आमिर मंजूर ने जो अदा किया। और फिर जब हम बात करते हैं खुर्रम अनवर साहब की, जो कि मेरे ख्याल से सोए भी नहीं है इस पूरी प्रोसेस के दौरान, और अभी भी शायद उनको सोने का टाइम नहीं मिल रहा है जिस तरह से वो भाग दौड़ कर रहे हैं। बट ये है कि आज शाम 6 बजे से आप तमाम जो ट्रांसमिशन है पीटीवी स्पोर्ट्स की उसको हाई डेफिनेशन में देखेंगे, एचडी में देखेंगे। और यही मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो कुछ लोग हैं जिनकी बैक एंड पर सारी सपोर्ट चलती रही है, जिनके मैंने अभी नाम भी लिए, और वो तमाम लोग जिनके मैं नाम नहीं ले सका जो इस पूरी टेक्निकल टीम का भी हिस्सा है, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरे ख्याल से बड़ा ही एक प्राउड मोमेंट है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए भी जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं। इसके बाद आपसे बात करेंगे, दुनिया में जब स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो ओलंपिक्स जो हैं वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनती हैं। इसी तरह बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स जो है उनका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आप देखेंगे कि बीजिंग में जो है वो बहुत ही एक फेस्टिवल का माहौल नज़र आ रहा है, चाहे वो तैयारियां हों, चाहे ओलंपिक विलेज हो, चाहे वो बीजिंग के लोग हों जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इन विंटर ओलंपिक्स के लिए। तो तमाम तैयारियां जो हैं वो जोशो खरोश के साथ जारी हैं। विंटर ओलंपिक्स में हम देख रहे हैं कि तमाम जो टीम्स पार्टिसिपेट कर रही होंगी, ऑब्वियसली कोविड-19 के लिए बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हैं, गैर मुल्की जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको इजाज़त नहीं दी गई। बट ओवरऑल जो बीजिंग का अपना क्राउड है, जो आसपास के शहरों से जो लोग आएंगे वो बहुत पुरजोश हैं। और मेरे ख्याल से विंटर ओलंपिक्स की अगर आप तैयारी की बात करें और इस फेस्टिवल की बात करें और जितनी भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना हो या इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करना हो, तो नो बडी डज़ इट बेटर देन चाइना। और जिस तरह से बीजिंग ने इसको तैयार किया है, मेरे ख्याल से एक बहुत ही रिमार्केबल फीट है जिस पर हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे। इसके बाद आपसे बात करेंगे कि साल 2022 का पहला टेनिस ग्रैंड स्लैम जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में अगर आप वुमेन साइड की बात करें तो सेमीफाइनल लाइनअप कंप्लीट हो चुकी है। ऐश बार्टी का मुकाबला होगा मैडिसन कीज के साथ, और हम बार बार यही बात करें कि ऐश बार्टी जो हैं वो ऑलमोस्ट फेवरेट करार हैं अभी भी अगर आप इसको जीतने की बात करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मेन साइड में अगर आप देखें तो स्पेनिश जो है राफेल नडाल जो 21वें ग्रैंड स्लैम के बहुत ही करीब हैं, हम उनका मुकाबला होगा इटली के माथियो ब्रेटिनी से, और इस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और मेरे ख्याल से बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो लास्ट मैच था नडाल का डेनिस शापोवालोव के अगेंस्ट, जो उनके कैनेडियन अपोनेंट थे, 2 सेट्स नडाल ने जीते, 2 सेट्स फिर वो हार गए, और उसके बाद कम बैक करना हमें पता है ये कुछ 1-2 रेजिलियंट प्लेयर्स हैं जिनके पास ये एबिलिटी है कि जिस तरह से वो कम बैक करती हैं। बट शापोवालोव को भी आपको क्रेडिट देना होगा, 2 सेट्स अगर आप डाउन है नडाल के अगेंस्ट तो आप बिल्कुल डाउन एंड आउट हो सकते हैं, बट जिस तरह से उन्होंने 2 सेट्स वापस जीते, आई थिंक वो क्रेडिट देना होगा। बट ओवरऑल जैसा कि हमने कहा एल मैटाडोर राफेल नडाल हैं, और 21वां ग्रैंड स्लैम जो है वो बहुत ही एक बड़ा रिमार्केबल माइलस्टोन है जिसको अब वो बहुत करीब हैं। तो यही देखना होगा कि आगे कंपटीशन में क्या, और मैथ्यू ब्रेटिनी ऑब्वियसली एक ज़बरदस्त अपोनेंट है उनके लिए। अगर आप उनकी रीच की बात करें, उनकी हाइट की, उनकी एबिलिटी की बात करें तो नडाल को डेफिनेटली टफ टाइम दे सकते हैं।
इसके बाद आपसे बॉक्सिंग की बात करेंगे और बॉक्सिंग में बात करेंगे कि पाकिस्तान के जो बॉक्सर हैं मोहम्मद वसीम, इनकी अगली फाइट जो है वो 19 मार्च को दुबई में होगी और ये एक बार फिर हम देखेंगे कि IBF वर्ल्ड फ्लाइवेट टाइटल के लिए ये बरतानी बॉक्सर इनके अपोनेंट हैं सनी एडवर्ड्स, इनसे इनका मुकाबला होगा। और अगर आप मोहम्मद वसीम की जनरली बात करें तो ये 2 मरतबा इस कैटेगरी में वर्ल्ड टाइटल के लिए फ़ाइट करने वाले पहले पाकिस्तानी बॉक्सर भी बन जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त खबरें हैं और इन सब पर हम बात करेंगे। और हमारे पास ये पूरी लाइनअप है जिस पे आज हमने गुफ्तगू करनी है। हम अब अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराएंगे जो हमारे साथ स्टूडियोज़ में सबसे पहले मौजूद हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट हैं ये, क्रिकेट पर इनको खासा अबूर हासिल है और दुनिया में जब आप मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की भी बात करते हैं तो इस पर काफ़ी ग्रिप रखते हैं और इनसे आज हम डिटेल में बात करेंगे और देखेंगे कि ये हम इनसे कितनी चीज़ें जो हैं वो एनालाइज करवा सकते हैं और कुछ चीज़ों पे ये बड़े पर्टिकुलरली बात करना चाह रहे हैं। तो मैं भी बड़ा इंतज़ार करूं कि उन चीज़ों पर हम बात कर सकें। इरफान जंजुआ में ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। गुड टू हैव यू ऑन द शो, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और इनको ज्वाइन करें हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, मैं ठीक हूँ, ज़बरदस्त। आप दोनों से हम बात शुरू करेंगे बट इससे पहले जैसा कि हमने कहा कि शायकीन क्रिकेट का इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि PSL एक दिन के बाद कराची में शुरू होने जा रही है। कराची के लोगों के क्या तासुरात हैं जो क्रिकेट के दीवाने हैं वो आपको सुनाते हैं और उसके बाद वापस आकर डिस्कशन जारी रखेंगे। आयमा बेग की दिलकश आवाज ने लोगों के दिलों पर जादू कर दिया। जहां क्रिकेट से मोहब्बत करने वालों के चेहरे पर रौनक ही हैं, वहीं PSL के तराने ने क्रिकेट के दीवानों के दिल छू लिए हैं। शायकीन के मुताबिक वैसे तो PSL का हर थीम सॉन्ग ही कमाल है, लेकिन इस साल दोनों गुलकारों की आवाजों ने लोगों के दिल जीत लिए। सॉन्ग तो बहुत आउटस्टैंडिंग है, आवाम को बहुत मजा आया। मैं इसको कहूँगी फैंटास्टिक सॉन्ग। जबरदस्त उसकी परफॉर्मेंस थी आयमा बेग की। बेहतरीन कॉम्बिनेशन है आतिफ असलम और आयमा बेग की आवाज का। PSL से कबल जहां खिलाड़ियों की प्रैक्टिस भरपूर अंदाज से जारी है, वहीं कराची के नौजवान भी मैदान में उतर आए हैं। क्रिकेट का जुनून पहले ही सर चढ़कर बोल रहा है। PSL एंथम ने शायकीन क्रिकेट का जज्बा और भी बढ़ा दिया है। सबा जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। जी थैंक यू सबा, आप हमें अपडेट करी थी कराची से और शायकीन क्रिकेट जो हैं वो तैयार हैं PSL के लिए। और मैं शो से पहले भी इमरान जंजुआ से बात कर रहा था, हम वो 2-3 बड़ी पर्टिकुलर चीज़ों पर बात कर रहे थे। PSL तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, बट इमरान जंजुआ साहब हमें ये ज़रूर बताइए कि अगर हम पिछले कुछ दिन देखें, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि दिस कुड बी द मोस्ट रिमार्केबल ईयर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, और जिसमें हमें पता है कि हमने ये भी देखा कि हमारे 4 ऐसे प्लेयर्स थे, वुमेन साइड और मेन साइड में 3, जिनको इंटरनेशनल ICC के अवार्ड्स भी मिले, और वही प्लेयर्स अब हमें PSL में भी नज़र आने लगे हैं। तो ये कितना बड़ा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? देखिए जी, सबसे पहले आपको मुबारकबाद, सब पाकिस्तानियों को मुबारकबाद, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि ये दिस इज़ नॉट अ स्मॉल न्यूज़। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी एंड मोहम्मद रिजवान। सो पाकिस्तान में क्रिकेट ने जिसने भी जो फॉलो जब भी क्रिकेट को किया है, सो आई थिंक इन माई लिविंग मेमोरी नो डाउट इंस्पिरेशन फ्रॉम इमरान खान, जावेद मियादाद, वसीम अकरम, वकार यूनुस। बट कलेक्टिवली जब हम सिस्टम की बात करें, एक प्रोसेस की बात करें, एज ए टीम बात करें, तो आई थिंक ये 3 जो हैं ये फ़ख्र है पाकिस्तान का। और जितनी इंस्पिरेशन ये हम सबको दे रहे हैं, और सबसे बढ़ के जो नए क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं और बच्चे हैं, वो बहुत कुछ सीख सकते हैं कि एक परसिस्टेंट मेहनत से प्रोसेस को फॉलो करते हुए। बट सबसे बड़ी चीज़ कि लगन जो नज़र आई है फॉर द लास्ट 5 to 7 ईयर्स, जब से बाबर खेल रहे हैं या आफरीदी आए हैं या मोहम्मद रिजवान। सो आई थिंक दे हैव टेकन द वर्ल्ड बाय द स्टॉर्म। और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि इतनी बड़ी टीम्स का और ICC का जो मेजर कल्मिनेशन होती है क्रिकेट के लिहाज से, उसमें आपको बेस्ट प्लेयर्स के अवार्ड मिल रहे हैं, आप टीम्स के कैप्टन बन रहे हैं। तो आई थिंक दिस होल्ड्स ग्रेट फॉर द फ्यूचर, एंड स्पेशली विद रिगार्ड्स टू जो आपने पहले भी जिस तरह जिक्र किया PSL, बिकॉज PSL का इनकी डेवलपमेंट के अंदर स्पेसिफिकली इन द डेवलपमेंट ऑफ मोहम्मद रिजवान, वो इस टाइम सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, नॉट जस्ट बाय पाकिस्तान और अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया, बट आई थिंक पूरी दुनिया के अंदर जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो खेले हैं और जिस तरीके से वो खेलते हैं और जिस फोकस के साथ वो खेलते हैं, तो उन्होंने पूरी दुनिया में अपना तहलका मचाया है। एंड ही रिचली डिजर्व्स टू बी द T20 बेस्ट प्लेयर अक्रॉस द ग्लोब। और मैं छोटी सी, मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब यही चीज़ आगे कंटिन्यू हो PSL के अंदर। हमने लास्ट प्रोग्राम के अंदर डिस्कस किया था कि बिकॉज ऑफ कोविड प्रोटोकॉल्स थोड़ी सी उस तरह मोमेंटम बिल्ड नहीं हो रहा, बट आई थिंक नाउ with all this news coming in, or different teams and franchises, or even new players to show their mark, and you know, so PSL I think now is a, just the last time we discussed हुआ, it's a very open tournament. किसी भी टीम के लिए any team playing well in the first leg or the second leg,
जिस तरह लास्ट टाइम बड़ा सरप्राइजिंग था कि मुल्तान की टीम जो पहले लेग में नजर ही नहीं आई, आई थिंक दे लॉस्ट बिल्कुल। 90% ऑफ द मैचेस, बिल्कुल। और सेकंड के अंदर आके वो सारे मैचेस जीत के, तो इट कुड बी एनीवन्स डे। आई थिंक मैं एग्री करूंगा इस बात से कि इट कुड बी एनीवन, कोई भी फ्रेंचाइज हो सकती है, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड होता है। एट द एंड ऑफ द डे आपके कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजीज और स्किल लेवल कितने हैं और किस तरह आप अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट पीएसएल की बात ही हम जारी रखेंगे। वेस्ट पर आने से पहले हम आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाले हैं और हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं उनके क्या तासुरात हैं पीएसएल के बारे में, वो सुनते हैं और फिर वापस आते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग अपने आगाज से ही दुनिया भर के खिलाड़ियों के लिए अपनी सलाहियतों के इजहार का एक बेहतरीन और मौजूद प्लेटफॉर्म रहा है। पीएसएल में शिरकत करने वाले गैर मुल्की खिलाड़ी हमेशा मकामी टैलेंट के मोतरफ रहे, जबकि 2020 के बाद जब से लीग पाकिस्तान मुंतकिल हुई, वो पाकिस्तान की सकाफत और तहजीब से भी खूब मुतासिर हुए। PSL 7 भी गैर मुल्की खिलाड़ियों के लिए पाकिस्तान की सकाफत, रिवायती खानों, मौसीकी की धुनों और तहजीब से रोशनास होने का सुनहरी मौका है। PSL 7 27 जनवरी से नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा। इवेंट का दूसरा मरहला 10 से 27 फरवरी तक कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। इस हवाले से गैर मुल्की खिलाड़ियों ने अपने तासुरात का इजहार कुछ यूं किया है। जॉनसन चार्ल्स का कहना है कि वो पाकिस्तान का दौरा करने के लिए बहुत पुरजोश हैं। ये उनका दूसरा दौरा पाकिस्तान है। वो यहाँ के खिलाड़ियों और सकाफत के रंगों को देखने के मुंतजिर हैं। उन्होंने कहा कि वो एक मरतबा फिर अपने स्क्वाड में मुंतखब करने पर मुल्तान सुल्तान्स के मशहूर हैं और वो अपनी टीम के पुराने साथियों को फीफा गेम्स में हराने के लिए तैयार हैं। एलेक्स हेल्स का कहना है कि HPL पाकिस्तान सुपर लीग बहुत मयारी लीग है। यहाँ अपनी सलाहियतों का इजहार करने वाले खिलाड़ियों और खुसूसन फास्ट बॉलर्स बहुत मुसाबकती क्रिकेट खेलते हैं। उन्होंने कहा कि वो एक मरतबा फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन करने के लिए पुरजोश हैं। उन्होंने पहली मरतबा HBL PSL 4 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान में क्रिकेट खेली थी। उन्हें पाकिस्तान की क्रिकेट कंडीशंस बहुत पसंद हैं। कॉलिन मनरो का कहना है कि वो एक मरतबा फिर HBL PSL में शिरकत के लिए बहुत पुरजोश है। HBL PSL को पाकिस्तान में खास मकाम हासिल है। यहाँ के फैंस बहुत पुरजोश और क्रिकेट के बारे में बहुत मालूमात रखते हैं। लुइस ग्रेगरी का कहना है कि वो माजी में भी HPL PSL में शिरकत करना पसंद करते थे। वो इस मरतबा कराची किंग्स का हिस्सा है, जहां वो बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। जी, आपने सुना कि गैर मुल्की प्लेयर्स जो हैं उनके क्या तासुरात हैं और पाकिस्तान का जो फ्लेवर है, जो ट्रेडिशंस हैं, जो हमारी सकाफत है, उससे वो बहुत ही ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट भी लेते रहे और इन्जॉय भी करते रहे। बट सईद मोहम्मद अवैस, इस तरह की हमने बात की कि एक्साइटमेंट अब सिर्फ एक दिन दूर है और उसके बाद PSL शुरू हो जाएगी। तमाम टीम्स तैयार हैं। हमने प्रैक्टिस मैचेस में भी देखा कि कुछ अच्छे टोटल्स भी थे, 200 भी चेस कर लिया मुल्तान ने। तो बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी नज़र आ रही है इस वक्त सारी टीम्स की, और जिस तरह इमरान भी कह रहे थे कि बैलेंस नज़र आ रहा है इस वक्त। स्लोन स्टडी आपको पता है अहमद भाई, क्योंकि काफ़ी जो स्क्वाड है इस वक्त वो कंप्लीट नहीं है अनफॉर्चुनेट। जैसे बिग बैश लीग वहाँ पर हो रही है, कुछ प्लेयर्स वहाँ पर बिजी हैं, तो जैसे जैसे स्क्वाड कंप्लीट होगा ऑब्वियसली आगे वो लेग चलनी है। आपको पता पाकिस्तान सुपर लीग पिछले टाइम भी, जो कि आपकी फेवरेट टीम है लाहौर कलंदर, अनफॉर्चुनेटली मैं कहता हूँ कि वो शायद पिछला सीजन भी नहीं जीत सके। तो जो परफॉर्मेंस उनकी अच्छी रही, बीच में जो गैप एक आया था इंटरवेंशन का, उसकी वजह से एक स्क्वाड आपको पता है एक मोमेंटम भी टूटता, तो ऑब्वियसली वो हर्ट करता है एक टीम को। लेकिन सबके मोराल इस वक्त बुलंद हैं। जैसे आपने कहा कि प्रैक्टिस मैचेस के अंदर कल मुल्तान ने भी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, हाई स्कोरिंग गेम्स हो रहे हैं, लेकिन एक प्रैक्टिस मैच है, जब आपको पता रियल एनकाउंटर होता है तो वहाँ पर डिफरेंट एक सिचुएशन होती है। पाकिस्तान के लिए अच्छे दिन भी हैं, क्योंकि आप जैसे बात ये ओवरसीज़ प्लेयर्स की कर रहे थे, मेरे लिए सबसे बड़ी खबर ऑस्ट्रेलिया टूर की थी पाकिस्तान की। देखें ना कि अच्छी वाइब्स वहाँ से आ रही हैं कि प्लेयर्स जो उनसे वो IPL को छोड़ के इसको ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि आगे आपको पता है आपके पास अगर PSL के बाद देखें इंपॉर्टेंट टूर भी है पाकिस्तान सुपर लीग, क्योंकि पूरी दुनिया क्रिकेट की इसके ऊपर नज़र होगी, क्योंकि इसके बाद आपको पता है कितनी टीम्स ने पाकिस्तान का टूर करना है और हार्डली 6 मंथ्स रह चुके हैं वर्ल्ड कप जो आपका T20 आना है। तो आपकी कॉम्बिनेशंस में कहूँगा आपकी तैयारियां वर्ल्ड T20 के लिए भी बहुत ज़्यादा मायने इस टूर्नामेंट की रखती हैं। लेकिन गुड चीज़ कि पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है। तनकीद तो आपको पता है हमेशा की जाती है, लेकिन अच्छी चीज़ को भी हमें देखना चाहिए कि आप ये देखें कि पाकिस्तान सुपर लीग लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जो हम लोग अप्स एंड डाउन्स पे गए हैं पिछले आप अरसे में, देखें पाकिस्तान ने जो प्रोड्यूस किया, आपने वो देखा कि ICC हॉल ऑफ फेम के अंदर, यहाँ तक कि ICC टीम के अंदर आपके लड़के इस वक्त मौजूद हैं। मुझे वही बात कोट करूँगा रमीज़ भाई की, आपको याद हो जो रमीज़ भाई ने कहा था जब वो चेयरमैन बने थे कि जब आपकी टीम ऑन द टॉप ऑफ द टेबल परफॉर्म करेगी, दुनिया क्रिकेट आपके साथ खेलना चाहेगी। आप उसका रिजल्ट आज देखते हो
कि ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, सब आपकी बात कर रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की, और वो आपको फ्रूट नजर आ रहा है विद लिमिटेड रिसोर्सेज। पर मैं कह रहा हूँ अल्लाह करे कि पाकिस्तान सुपर लीग अच्छी जाए, इंशाल्लाह ताला अच्छे इनकाउंटर्स देखने वाले हों, और अल्लाह करे आपकी और मेरी टीम जीते भी इस दफा। भाई मैं कराची के साथ हूँ, मुझे नहीं, आप लाहौर के साथ हैं, मुझे आप जबरदस्ती जोड़े मैं देख रहा हूँ भाई। ये तो आपको पता है कि तमाम पाकिस्तान के जितने भी लोग चाहे जिस भी फ्रेंचाइज को सपोर्ट कर रहे हो, लाहौर कलंदर्स की एक खास जगह है उनके दिल में, ये हम सबको पता है। तो ये लाहौर कलंदर्स की जो फैन फॉलोइंग है उसको आप कभी कम नहीं कर सकते। बट इमरान भाई मैं आपसे कुछ टेक्निकल एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, शायकीन क्रिकेट के लिए भी ज़रूरी है कि वो भी इस चीज़ को समझें। दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एक तो ये बताइए कि ऐसी जो लीग होती है वो किसी भी क्रिकेटिंग नेशन के लिए कितनी ज़रूरी है, जब हम इस लेवल पर बात करते हैं कि जहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ उनको एक्सपोजर मिलता है और अपने सीनियर प्लेयर्स के साथ भी वो ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह हम बार बार बात कर रहे हैं कि दुनिया क्रिकेट का फोकस जो है वो पाकिस्तान के ऊपर है, तो आप कैसा देखते हैं ये परसेप्शन पिछले एक साल में कितना तब्दील हुआ है और कैसे तब्दील हुआ है? देखिए जी, एक्चुअली दोनों के आंसर्स काफ़ी सिमिलर हैं, तो मैं कलेक्टिवली बात करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये देखिए जी, पीएसएल का कंपैरिजन है ही नहीं। अभी पाकिस्तान क्रिकेट का कोई कंपैरिजन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की टीम फॉर द फर्स्ट टाइम टूरिंग पाकिस्तान आफ्टर 98 22 ईयर्स के बाद पहली मरतबा आना, सो दिस इज इटसेल्फ शोज कि क्रिकेट आज आपकी कहाँ खड़ी है। पीएसएल हमने 22 साल के किसी भी क्रिकेटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि जब उसको दाद मिले, जब जो ये सारे आपके स्टार्स आज जो पूरी दुनिया के ऊपर छाए हुए हैं, उनको यहाँ पे स्टेडियम्स में किसी ने इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के साथ खेलते हुए नहीं देखा। इन्होंने पहले भी लोगों को नहीं देखा खुद ग्राउंड में बैठ के। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बगैर किसी सपोर्ट की, इंटरनेशनल सपोर्ट के, आज पाकिस्तान की टीम अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना नाम बनवा के बैठी हुई है। हर फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान की बात हो रही है। सेकंड, आपने कहा कि कितना ज़रूरी है टीम स्ट्रक्चर का और प्लेयर्स का जेल होने का। तो देखिए ये एक मौका है, बिकॉज पीएसएल क्रिकेट जो अभी रिवाइव हुई है उसके अंदर पीएसएल एज अ लॉन्च शेयर जो आपको आज नज़र आ रहे हैं। शाहीन आफरीदी, बाबर आजम केम इन बिफोर दैट, उनकी मेहनत बहुत पुरानी है। ही स्टार्टेड ऑफ अंडर 13, अंडर 15 एंड ऑल दैट। बट अभी जो आपके बाकी सारी टीम है, बट स्पेसिफिकली मोहम्मद रिजवान द न्यू सेंसेशन एंड शाहीन शाह आफरीदी, अब तो शाहीन शाह आफरीदी इज कैप्टनिंग योर लाहौर साइड ऑल्सो, और जो भी लाहौर को बैक करते हैं, आई एम ऑल्सो बैकिंग देम बिकॉज ये अच्छा हो गया आपने क्लियर कर दिया। तो वो पिछली बार भी यही बात हुई थी कि ओवरऑल बेसिकली आई थिंक जो शायकीन है दे कैन पिक अप एनी टीम। और इसमें मैं जो थोड़ा सा चीज़ देख रहा हूँ अहमद, वो ये है कि इंपॉर्टेंट ये ज़रूर होता है कि किस तरह टीम्स परफॉर्म करती हैं एज द टूर्नामेंट गोज इन डीपर। और वो उसमें फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने अभी पहले बात की थी मुल्तान की, अब मुल्तान जो है वो लोगों के लिए सरप्राइज था, या किसी के लिए भी इंटरनेशनल क्रिकेट में, कि अगर 2 लेग्स हैं एक टूर्नामेंट की और पहली लेग के अंदर टीम लास्ट पे है और आखिरी अपने 8 में से वो कोविड ब्रेक आई, केम बैक एंड आउट ऑफ 8 दे वन 7 मैचेस एंड वन द टूर्नामेंट। बट अभी इस टाइम के ऊपर अगर आप उनकी बेंच स्ट्रेंथ देखेंगे तो 2 चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो किसी भी टीम के लिए, बट मुल्तान के लिए। मुल्तान के पास जो न्यूक्लियस है वो वही है, एक बारिंग 1 प्लेयर 10 प्लेयर्स वही हैं जो लास्ट जो है ना चैंपियनशिप जीते हुए हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको इकट्ठा, आप खेले हुए भी हैं, यू नो हाउ टू विन। बिल्कुल, जो विन सिखाती है वो यू नो जबरदस्ती सिखाती है। सेकंड पॉइंट ये है कि जो इस टाइम बैटिंग प्रोवेस है वो मुल्तान की, नॉट जस्ट ऑन पेपर्स, इस टाइम पूरी दुनियाई क्रिकेट के अंदर जो टॉप 10 आपके T20 बेस्ट हिटर्स हैं उसके अंदर जैसे 3 जो हैं वो मुल्तान की टीम में। रॉसी इज देयर, अभी दे हैव गॉट अनदर वन, टिम इज आल्सो कमिंग इन, ठीक है जी। उसके अलावा आपका जो मुल्तान का अपना लोकल प्लेयर है, ठीक है जी, ही हैज गॉट द बेस्ट स्टार्ट इन लास्ट यू नो कैलेंडर ईयर। तो उनकी बैटिंग प्रोग्रेस नजर आती। उसके अलावा मुल्तान के ऊपर ही बात करते हुए क्विकली इफ आई कैन, जो दानी फैक्टर था लास्ट पीएसएल का, अब लास्ट पीएसएल के अंदर इफ समवन प्लेयर हैज कम इन, अब लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पे देखने वाली है ना कि लास्ट टाइम जो थी वो ही वाज नॉट अंडर द स्पॉटलाइट, ही जस्ट केम इन एंड टुक इट इन द सेकंड लेग के अंदर, ही टुक इट बाय स्टॉर्म और आगे उसके बाद स्पॉटलाइट जी। लेकिन उसकी इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने आगे क्रिकेट नहीं खेली। अब धानी के ऊपर आ जाता है जो पूरी दुनिया देखेगी, बट स्पेसिफिकली उनके पर्सपेक्टिव से, सिलेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिहाज से, बिकॉज वी ऑल नो दैट ही हैज द टैलेंट, जो उनके स्टैट्स हैं वो आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग। मेरे ख्याल से वो फोकस अब धानी के ऊपर भी रहेगा जब हम स्पॉटलाइट की बात करते हैं। आई थिंक इमरान ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात मेंशन की है कि अब वो जो एक फैक्टर है जो धानी को रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करनी है, वो भी आपको एक फैक्टर अब उधर नजर आएगा, और देखना ये है कि वो उसको कैसे हैंडल करते हैं। मजीद बात करेंगे हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक कप्तान, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर भी हैं और कमेंटेटर ऑफ कोर्स, सना मीर हमें ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अहमद, अल्लाह का शुक्र, आप बताओ।
मैं ठीक हूँ। हम उम्मीद करते हैं आपका सफ़र जो है वो खैर व आफियत से मुकम्मल हुआ और अब आप डेफिनेटली बबल का हिस्सा बनने जा रही हैं। एक दिन का गैप रह गया है, शायकीन क्रिकेट तो बहुत एक्साइटेड है। आप खुद कितनी एक्साइटेड हैं पीएसएल के लिए? बिल्कुल काफी एक्साइटेड हैं। ऐसे लग रहा है बहुत दिन बाद आए, जबकि एक्चुअली में इतना टाइम हुआ नहीं है। बट ऑफ कोर्स पाकिस्तान में वापस आ रहा है। कराची में मैचेस हमेशा होते भी बड़े जबरदस्त रहे हैं अभी तक जो मैचेस हमने देखे हैं, तो काफी आते साथ मुल्तान का मैच होगा। आई थिंक बड़े हम लोग लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं इस मैच के लिए। अगर हम ओवरऑल बात करें, जिस तरह हम कह रहे हैं कि तमाम टीम्स जो हैं उनके कॉम्बिनेशंस हो गए या उनकी जो भी लाइनअप के साथ वो जा रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस मैचेस भी हमने देखे, तो ओवरऑल हमने यही देखा कि तमाम टीम्स जो हैं वो बड़ी कॉन्फिडेंट हैं। तो दिस इज अ गुड साइन कि कंपेटिटिव क्रिकेट हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल, एंड आई थिंक इसमें हमें जो पॉलिसी ड्राफ्ट के लिए इस दफा यूज की गई है उसको भी हमें सराहना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की पॉलिसी थी कि हर टीम के पास मौका था कि अगर फर्स्ट ड्राफ्ट में कुछ गलती हो भी गई है, बाद में उस स्क्वाड को बैलेंस आउट कर लें। और फिर कोविड की वजह से या प्लेयर्स की अनअवेलेबिलिटी की वजह से जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, उसको भी ठीक करने का एक मौका था सब स्क्वाड्स के पास, जिसकी वजह से हमने देखा है कि सारे कम से कम 4 से 5 स्क्वाड्स तो बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रहे हैं इस पीएसएल में। बिल्कुल सना, अब आप क्योंकि खुद पीटीवी का हिस्सा हैं और पीटीवी स्पोर्ट्स पर भी आप जो हैं हमें नज़र आई हैं, तो आप ये बताएं कि आज जिस तरह हमने बताया कि सबसे बड़ी खबर ये है कि आज शाम 6 बजे से पाकिस्तान टेलीविज़न स्पोर्ट्स जो है वो अपनी HD ट्रांसमिशन का आगाज़ कर रहा है, तो क्या ऐड करना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल, बहुत ही खुशाइन बात है जी। सबको बहुत इंतज़ार था और बड़ी कुछ चैनल्स ये भी कह रहे थे नहीं हो पाएगा और नहीं कर पाएंगे, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा नेशनल टेलीविज़न जो है, हमारी कौम इतनी स्पोर्ट्स की वो इतना फेवर करती है, बिग फैंस ऑफ स्पोर्ट्स, तो हर तरह की स्पोर्ट्स को अगर HD पे देखने का मौका मिलेगा, वो भी नेशनल टेलीविज़न पे, आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है। PSL के लिए स्पेशली आप एग्री करेंगी कि द राइट टाइमिंग, क्योंकि अगर PSL हम HD में देख रहे हैं PTV स्पोर्ट्स पर तो फ्लेवर ज़्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल, आई थिंक बहुत ही अच्छी टाइमिंग है और आगे इस साल क्रिकेट है भी बहुत ज़्यादा, तो ये सब बहुत अच्छा होगा कि अगर हम लोग ये HD पे आ जाएं और सक्सेसफुली इंशाल्लाह ये रन हो जाए। बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करी थी स्पोर्ट्स 360 पर। सना मीर की आप आवाज़ डेफिनेटली सुन सकेंगे क्योंकि वो कमेंट्री पैनल का भी हिस्सा हैं PSL के 7वें एडिशन में, तो आप सना को जो है वो PSL में देखेंगे और उनकी आवाज़ भी सुनेंगे कमेंट्री बॉक्स में। और जिस तरह सना ने कहा कि वो खुद भी बहुत एक्साइटेड है और जिस तरह हम यही कह रहे हैं कि तमाम टीम्स भी बहुत एक्साइटेड हैं। जिस तरह इमरान ने बात की कि बैलेंस्ड आउट है, तमाम फ्रेंचाइजीज़ के पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है, डिफरेंट फ्रेंचाइजीज़ के डिफरेंट कॉम्बिनेशन। आई थिंक जब हम सिलेक्शन पॉलिसी या ड्राफ्टिंग की बात करते हैं तो हर फ्रेंचाइज जो है वो अपने एक मॉडल के साथ जा रही होती है, बट कुछ चीज़ें हैं जिस तरह मुल्तान के लिए आइडेंटिफाई किया इमरान जंजुआ ने कि मुल्तान जो है उन्होंने टॉप 3 जो हिटर्स हैं आउट ऑफ टॉप 10 इन द वर्ल्ड इन T20 क्रिकेट, उनको उन्होंने अपनी टीम में शामिल किया हुआ है। फिर उनके बॉलिंग कॉम्बिनेशंस को देखें तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। बट वैसे अगर आपकी भी बात करें और आपसे मुराद मेरा लाहौर कलंदर्स है, तो खाली राशिद खान फैक्टर कितना बड़ा है आपके लिए? यार देखें, मैं भी जैसे मुल्तान की आप बात कर रहे थे ना, खास करके मैं उस पर अपना स्टार्ट करूंगा। अहमद भाई, मुल्तान सुल्तान पे भी अगर आप देखें तो आपके पास ठीक है बैट्समैन के इस वक्त ज़रूर कुशन उनके पास मौजूद है, रिजवान मौजूद है, उनके बैटिंग बड़ी, मैं कहता हूँ कि एक सेट बैट्समैन है, लेकिन उनका जो प्लस पॉइंट मुझे भी नज़र आता है ना वो बॉलिंग यूनिट है। इमरान ताहिर का फैक्टर आपको पता, जो अभी रिसेंटली जो एक लीग हो रही थी लेजेंड्स लीग, मैंने उसमें इमरान ताहिर की बैटिंग भी देखी कि उन्होंने पासा पलट दिया था मैच का, तो वो बड़ा एक अपना मैं कहता हूँ इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा यार। वैसे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, आपको पता नोवेयर नियर जो सा मैच था वो जाके जिता दिया था। उसके बाद आपने जो लाहौर कलंदर की बात की, देखें लाहौर कलंदर का एक इशू हमेशा से आप देखें ना स्टार्ट से भी रहा है, एक ऐसी फ्रेंचाइज जो कि हमेशा 12 महीने में कहता हूँ लाइव रहती है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करती है। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगती है वो ये कि उन्होंने हमेशा अपने लोकल टैलेंट को जो उनसे अपना कोशिश की खिलाने की, लोकल टैलेंट को ऊपर लेके उनको फ्रूट भी वो मिला है। PDP की भी बात, प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम भी था उनका। इशू जो पिछले सीजन में भी था, आपको याद हो कि जो बीच में जो विनिंग स्ट्रीक उनकी टूटी थी लाहौर कलंदर की, वो बहुत मैटर करती थी। आपको याद हो, देखें जब एक PSL अनफॉर्चुनेटली आपको पता है बीच में कोविड की वजह से PSL को ख़त्म करना पड़ा, फिर उसके बाद एक लॉन्ग गैप बीच में आया, वो विनिंग स्ट्रीक भी आपकी टूटती है, कॉन्फिडेंस भी ऑब्वियसली आपका शैटर होता है, तो लाहौर कलंदर नोवेयर नियर आपको नजर नहीं आ रही थी। इस साल अल्लाह का शुक्र है कि किट हमने थोड़ी बहुत चेंज की है लाहौर कलंदर की, जो कि ज़्यादा तनकीद भी की। बिल्कुल वैसे मैं एग्री करूंगा कि आप होम और अवे किट्स के साथ जा रहे हैं तो आप बहुत से चेंजेस कर रहे हैं, बट आप हमेशा कहते रहे कि वैसे किटें तुम्हारी चेंज नहीं होती, इस दफा हमारी चेंज है लाहौर कलंदर। आपने खाली किट नहीं, आपने कप्तान भी बदल लिया, तो मुझे वाकई मुझे लगता है कि आपके पास, मैं आपके पास आता हूँ, एक मिनट आप डिस्कशन जारी रखेंगे, लेकिन ओवरऑल जो शायकीन क्रिकेट हैं, जो फैंस हैं, उन्होंने बड़े ही मिक्स्ड ओपिनियन का इजहार किया है डिफरेंट फ्रेंचाइजीज और अपने ऑब्वियसली PSL के बारे में भी जनरली, वो आपको सुनवाते हैं और फिर वापस आते हैं।
क्रिकेट हमारे लोग बहुत शौक से भी देखते हैं और बड़ी अच्छी बात है कि क्रिकेट आने चाहिए, लोगों को आना चाहिए। खुशी का बात यह है कि पाकिस्तान में जो है माहौल ऐसा बनेगा कि जो बड़े बड़े टीम है वो पाकिस्तान आना शुरू हो जाएगा। बीइंग अ पाकिस्तानी मैं तो तमाम टीमें को ही अच्छा सपोर्ट करूंगा, लेकिन मेरी फेवरेट जो टीम है वो लाहौर कलंदर है। पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हज़रतुल्लाह ज़ादे बहुत अच्छा खेलता है, वो फुल इस बार भी अच्छा खेलेगा। मेरा पूरा मुल्क में होना चाहिए ना, पेशावर में भी होना चाहिए, इस्लामाबाद में, दिल्ली में भी होना चाहिए ना, हर जगह में होना चाहिए। पाकिस्तान में अच्छे मैच हो रहे हैं, नए बच्चों को चांस मिल रहे हैं। जो बाहर से जो खिलाड़ी आ रहे हैं तो ये खुशी की बात है और मैच को हम इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे और हमारा जो टीम है पेशावर ज़ल्मी, उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो जीतेगा, उनकी हमारी दुआएं हैं। जी, इंटरेस्ट जो है वो वहीं पर है, एक्साइटमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है। एक दिन का अब गैप रह गया, बट ओवरऑल इमरान और क्या कहना चाहेंगे PSL 7 के बारे में? इससे पहले हम और टॉपिक्स की तरफ जाएं। और ओवरऑल हमें पता है बड़े ही टफ टाइम्स में भी हो रही है, कोविड-19 के भी प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन अगर टीम्स की बात करें तो वो क्या एक डिफाइनिंग फैक्टर हो सकता है डिफरेंट फ्रेंचाइजीज के लिए जो उनको अपने अपोनेंट से एक टच अबव रखेगा? देखिए, जनरली चीज़ें सिमिलर हैं, सिर्फ द ओनली फैक्टर वुड बी जिस तरह कामरान अकमल और अनदर फेलो प्लेयर फ्रॉम पेशावर दे वर रूल्ड आउट। बट अगेन जो अच्छी चीज़ PCB कर रहे हैं, बट ये एक ऐसा नया हाइब्रिड है कि जिसके अंदर फ्रेंचाइजर्स को भी चीज़ समझनी पड़ेगी। PCB इटसेल्फ के लिए इट्स अ न्यू टेरिटरी कि आपने किस तरीके से आपने टीम्स को फैसिलिटेट करना है। दे हैव ऑलरेडी जो अभी तक के क्लॉजेज हैं उसके अंदर ये है कि अगर आपका प्लेयर जो है वो रिपोर्ट होता है, सो दे हैव एम्पल ऑफ टाइम और चांस दिया जाएगा, बाय द टेक्निकल कमेटी रिव्यू करेगी और उस प्लेयर को वापस ले आती है। तो अब किसी भी टीम के अगर बड़े प्लेयर जो हैं वो टेक्निकल कमेटी से अप्रूव होकर या वापस कोविड रिकवर करके नहीं आते, दिस कुड बी वन ऑफ द फैक्टर्स गोइंग अहेड। तो मेजर यही चीज़ है कि आपने ये कोविड वाली चीज़ को कैसे देखना है, बबल को कैसे देखना है। जो प्लेयर अगर कोई इंजर्ड होते हैं या कोविड की वजह से बाहर होते हैं किसी भी टेस्ट में, तो उनकी वापसी और फिर राइट टाइम पे खेलना, दैट और रिप्लेसमेंट भी कि कौन होगा। जी, आई थिंक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बट ओवरऑल आपको क्रेडिट देना पड़ेगा PCB को, जिस तरह वो इन जो हालात चल रहे हैं इनमें उन्होंने प्रोटोकॉल्स जो रखे हुए हैं इनके अंदर ये चीज़ों को जो है वो कैरी ऑन करें। मैं आपको ये बताता जाऊँ कि अभी ये जो इंटरनेशनल फेम मिली है सब प्लेयर्स को, तो अमंग द टीम बहुत सारे लोग जो इंटरनेशनल टीम्स का ऐसा नहीं बन सके, दे विल बी परफॉर्मिंग बेटर। जो पहले हमें लग रहा था कि थोड़ा सा फीका किस्म का PSL होगा, वो नहीं होगा, बिकॉज इनसाइड एवरी कैप्टन and the main players including Hafiz who is making a comeback you know in one of the sides, तो इन सब की तरफ से आपको बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मिलेगी और जैसे जैसे वक्त आगे जाएगा तो आपको बड़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। बिल्कुल। सैयद मोहम्मद अवैस, इससे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करें, हम आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात डिस्कस कर लेते हैं। आप बहुत से मुख्तलिफ चैनल्स पर आते हैं, आप बहुत से लोगों से बात करते हैं, क्रिकेट के साथ आप काफ़ी अरसे से एसोसिएट हैं। HD ट्रांसमिशन का आज शाम 6 बजे से आगाज़ हो रहा है PTV स्पोर्ट्स का, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशाइंदा बात है ऐसा PTV के ऊपर, क्योंकि हमारा है भी अपना, मैं कहूँगा फर्स्ट होम है PTV मेरे लिए, और बड़ी खुशाइंदा बात है कि जब एक जो मेन आपका जो स्पोर्ट्स चैनल है जिस वक्त वो HD पे कन्वर्ट होगा, खास करके जैसे आप इंट्रो में बता रहे थे कि पाकिस्तान सुपर लीग हो, आपको पता है कि क्रिकेट पाकिस्तान के लिए काफ़ी है, तो जो कि HD ट्रांसमिशन में देखी जाएगी। और जो मॉडर्न डे की डिमांड भी इस वक्त है, आपको पता है क्रिकेट इतनी पाकिस्तान में हो रही है, स्पोर्ट्स इतनी है पाकिस्तान में, तो HD के ऊपर उसको लेके जाना, मुबारकबाद मैनेजमेंट को, मिनिस्टर साहब को देना चाहेंगे, और इट्स अ ग्रेट डे फॉर पाकिस्तान टेलीविजन। बिल्कुल, इट इज़ अ बिग डे फॉर पाकिस्तान टेलीविजन एंड PTV स्पोर्ट्स इन जनरल। सईद मोहम्मद अवैस, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करते हैं स्पोर्ट्स 360 पर। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, जैसा कि हमने कहा कि बीजिंग विंटर ओलंपिक्स की तैयारियां जो हैं वो जारी हैं, वहाँ पर एक्साइटमेंट है, फेस्टिविटी का माहौल भी। अगर आप इनकी बात करें तो इनका काउंटडाउन भी बीजिंग विंटर ओलंपिक्स का शुरू हो चुका है। इस वक्त बीजिंग में जो है वो एक फेस्टिवल का माहौल आपको नज़र आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो बीजिंग के लोग हैं, जो आसपास से आए हुए लोग हैं, उनमें जो फरवर चल रहा है, और इस पर हम मज़ीद तफसीलात जानेंगे ज़ुबैर बशीर जो इस वक्त बीजिंग में मौजूद हैं उनसे और उनकी इस रिपोर्ट में। बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, इस हवाले से लोगों में जोशो खरोश बढ़ता चला जा रहा है। बीजिंग समेत चीन के तकरीबन सभी शहरों में लोग मुख्तलिफ किस्म की इंडोर और आउटडोर सरगर्मियों में हिस्सा लेकर अपने सरमाई खेलों में शरीक होने का शौक़ पूरा कर रहे हैं। शहरी इदारों की जानिब से बीजिंग सरमाई ओलंपिक को खुशामदीद कहने के लिए मुख्तलिफ किस्म की तारुफी सरगर्मियाँ शुरू की गई हैं। इस जोशो खरोश की एक अहम वजह यह भी है कि मौजूदा सरमाई ओलंपिक्स 2022 की मेज़बानी के साथ ही बीजिंग को ये मुनफरिद एजाज़ हासिल हो जाएगा कि ये शहर सरमाई और गरमाई ओलंपिक्स की मेज़बानी करने वाला दुनिया का पहला शहर बन जाएगा। बीजिंग 2008 में कामयाब ओलंपिक खेलों का इनेकाद करवा चुका है। बीजिंग सरमाई खेलों का मोटो है मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए एक साथ।
मोटो की तैयारी का काम सन 2020 में शुरू हुआ। इस हवाले से 89 तजावीज़ आईं, जिन पर गौर ख़ौस के बाद 17 सितंबर 2021 को बीजिंग सरमाई ओलंपिक 2022 और पैरा ओलंपिक 2022 का ये खूबसूरत अल्फाज पर मुश्तमिल मोटो जारी किया गया। बीजिंग ओलंपिक्स 2022 के मुंतज़मीन के मुताबिक एक साथ का मतलब ये है कि इंसान किस तरह मुश्किलात का सामना करते हुए मजबूत रहता है, और मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए का मतलब है बेहतर ज़िंदगी के लिए एक विजन को मुजस्सम करना और बेहतर मुस्तकबिल के लिए उम्मीद और एतमाद का इजहार करना। बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों के लिए 3 ओलंपिक विलेज कायम किए गए हैं। बीजिंग शहर के दिल में वाक़ ओलंपिक विलेज का कुल रकबा 23.6 एकड़ पर मुहित है और ये ओलंपिक विलेज 27 जनवरी को बाकायदा तौर पर खोल दिया जाएगा। बीजिंग विंटर ओलंपिक विलेज में दुनिया भर से आने वाले एथलीट्स को क़याम के दौरान हाईटेक तफरीही सहूलियात की मदद से चीन के चंद मशहूर सकाफती मुकामात की वर्चुअल झलक पेश की जाएगी। अपने रिहायशी मुकाम पर खिलाड़ियों को एक जदीद तरीन जिम और वसी तफरीही सहूलियात भी दस्तियाब होंगी। बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मुताबिक बीजिंग सरमाई खेलों की हतमी तैयारियां मुनज़्ज़म अंदाज में जारी हैं। मौजूदा खेलों के लिए तकरीबन 68,000 एक्रेडिशन कार्ड बनाए गए हैं, जिनमें से बेशतर अमले में तकसीम किए जा चुके हैं। एक्रेडिशन कार्ड सरमाई ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम्स में शिरकत के लिए एक सरकारी सर्टिफिकेट है। खूबसूरत और साइंटिफिक अंदाज में तैयार किए गए इन कार्ड्स पर कार्ड होल्डर की मालूमात दर्ज हैं। कार्ड्स 8 मुख्तलिफ कैटेगरीज में जारी किए गए हैं, जिनमें बैनुल अक़वामी ओलंपिक कमेटी, कौमी ओलंपिक कमेटी, बीजिंग ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, मेज़बान ब्रॉडकास्टर और प्रेस के दीगर नुमाइंदे शामिल हैं। बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स 2022 4 फरवरी से 20 फरवरी तक जारी रहेंगे। इसके बाद सरमाई पैरा ओलंपिक्स 4 मार्च से 13 मार्च के दरमियान मुनक्किद होंगे। जी बहुत शुक्रिया ज़ुबैर बशीर, हमें अपडेट कर रहे थे बीजिंग से, और पूरी रिपोर्ट हमने देखी जिसमें बीजिंग विंटर ओलंपिक्स की हम बात कर रहे हैं कि जिसकी तैयारियां जो हैं वो जोशो खरोश से बीजिंग में जारी हैं। आप फरवरी के फर्स्ट वीक से ऑनवर्ड्स इनको देख सकेंगे, इन पूरी गेम्स को। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इससे ये फर्स्ट टाइम अगर आप देखें कि चाइना के अंदर जो विंटर गेम्स आ रही है, इससे पहले अगर ईस्ट की ये दूसरी गेम्स है, क्योंकि पिछला एडिशन जो था वो 2018 में प्योंगचांग रिपब्लिक ऑफ कोरिया में हुआ था। तो बड़ा ही खासा इंटरेस्ट है जब आप ओलंपिक्स की बात करते हैं। बट इमरान, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? बीजिंग ओलंपिक्स की बात करें, ओवरऑल चाइना की बात करें, जिस तरह कि हमने सुना कि 3 ओलंपिक विलेज कायम किए गए हैं बीजिंग के जो शहरी हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे उनकी एक फेस्टिविटी का माहौल जो बनाया जा रहा है, जिस तरह से पूरी तैयारियां चल रही हैं। देखिए जी, ये इन लास्ट 2 ईयर दिस इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट जो चाइना के अंदर हो रहा है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो कल चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने ओवरऑल ही हैज़ टेकन एवरीथिंग बाय द लीड। और यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी इवेंट किसी भी जगह पे हो रहा हो तो सब ने मिल के इकट्ठे होकर जब आप उसको परफॉर्म करते हैं तो वो ना सिर्फ आपके लिए सक्सेस बनता है बल्कि मुल्क के लिए भी सक्सेस बनता है इंटरनेशनली। चाइना के जो ओवरऑल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और ओवरऑल आपको पता है चीज़ें हैं, तो चाइना को जिस तरीके से देखा जाता है, यू बेटर नो इट, आपको पता ही है उसका। मैं ये देख रहा हूँ कि जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने आके ही हैज़ टेकन एवरीथिंग, और पूरी चाइना मिलके 2 साल में पहला इवेंट करवा रही है। और पूरी दुनिया से अब आहिस्ता आहिस्ता आप रोज़ बरोज़ देख रहे हैं कि इंटरनेशनल सपोर्ट मिलना शुरू हो रही है। उनके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म आता है, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं जो पिछले 5 साल के अंदर पूरी दुनिया में चाइना के रिलेटेड, इंक्लूडिंग कोविड के लिहाज से भी आई हैं। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे चाइना कैन शो इट टू द होल वर्ल्ड। एंड माइंड यू, जिस तरह हमने देखा है चाइना को परफॉर्म करते हुए, चाइना विल परफॉर्म, और ये इवेंट एक अच्छा इवेंट बन के सामने आएगा। डेफिनेटली यही उम्मीद करते हैं। और बीजिंग विंटर ओलंपिक्स जो हैं वो एक ग्रैंड वे में हम देखेंगे कि वो बीजिंग में जो है वो होंगी। और ये जिस तरह मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे जिस तरह से उन्होंने ओलंपिक विलेजेस क्रिएट किए हों, चाहे वेन्यूज़ की तैयारी हो, तो बहुत ही ज़बरदस्त तैयारियाँ हमें बीजिंग में नज़र आ रही हैं। और जिस तरह हमने रिपोर्ट में भी देखा ज़ुबैर बशीर की, जिस तरह उन्होंने बताया कि तमाम तैयारियां वो जारी हैं। अब बात करते हैं साल के पहले ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट की, जो कि है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट। वुमेन साइड पे ऑफ कोर्स ऐश बार्टी जो है वो इस वक्त क्लियर फेवरेट हैं, बट अभी उनका सेमीफाइनल में मैडिसन कीज के साथ मुकाबला है। दूसरी तरफ हमें पता है इगा स्वियाटेक जो है वो क्वालिफाई कर चुकी हैं सेमीफाइनल्स के लिए, उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। बट मैं मोस्टली सबसे पहले तो फोकस करना चाह रहा हूँ राफेल नडाल के ऊपर। 21वां ग्रैंड स्लैम वो एम कर रहे हैं, यही है वो बड़ा माइलस्टोन
माइलस्टोन जो तीनों टॉप प्लेयर्स की जब हम बात करते हैं, चाहे वो नोवाक जोकोविच हों, रॉजर फेडरर हों या राफेल नडाल हों, जो वो चेस करते आ रहे हैं, तो ये एक किस्म का निर्वाणा बना हुआ है इस वक्त। बट नडाल क्योंकि आउटराइट फेवरेट हैं, अगर आप सेमीफाइनल में बात करें, आगे अभी उनका जो मुकाबला है वो माथियो बर्टीनी के साथ होने वाला है। तो इमरान, आप क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले नडाल के बारे में, जिस तरह की रिजिलियंस उन्होंने शो की है, जबकि पूरी दुनिया को लगा कि शायद अब उनका करियर जो है अख्ताम की तरफ पहुंच रहा है, इंजरी प्रोन थे, फिर कोविड का भी शिकार हो गए, बट जिस तरह से उन्होंने कम बैक किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ फेडरर फैन ऑल माई लाइफ, बट क्या अगर ये कहें कि जी आई एम नॉट अ नडाल फैन, ऑफ कोर्स आई एम अ जोकोविच फैन। वी ऑल आर जस्ट लकी पीपल ऑफ आवर एज who have seen these three legends playing not just tennis. I think कि स्पोर्ट्स के अंदर इन तीनों का नाम बहुत बड़ा है। और मैं आपको आई डू नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, बट जस्ट बीइंग अ स्पोर्ट्स फैन आई कैन टेल यू कि नडाल के लिए जो है ना, वो सिर्फ नडाल का कैंप दुआ नहीं कर रहा, बट फेडरर ही इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ नडाल एंड इवन जोकोविच। ये एक स्पोर्ट्स की खूबसूरती है कि आपको फियर्स कंपटीशन के अंदर भी जो कंपेटिटर्स होते हैं वो एक दूसरे के लिए दे वांट, दोनों नहीं खेल रहे फॉर द नोन रीजंस। फेडरर इज इंजर्ड एंड जोकोविच हैज़ नॉट बीन, उनको डिपोर्ट कर दिया गया था। बट नडाल के लिए आई थिंक दे ऑल्सो वांट नडाल टू विन। नडाल के लिए इंपॉर्टेंट और बड़ी इमोशनल चीज़ें, अगर आपने लास्ट मैच देखा हो तो उसमें उनका जो पोस्ट मैच इंटरव्यू है उसके अंदर ही इज़ वेरी क्लियर, यू नो द इमोशंस दैट ही हैज़ शोन, इट इज़ लाइक ही हैज़ ऑलरेडी वन अ ग्रैंड स्लैम, लेट अलोन 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। वो इसलिए है कि इसका बैकग्राउंड ये है कि जनरली नडाल को कंसिडर किया जाता है एज अ क्ले कोर्ट चैंपियन, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो उनका रिकॉर्ड है वो बाकी ग्रैंड स्लैम्स के मुकाबले में या पूरी दुनिया के मुकाबले में वो सबसे वीकेस्ट है। ही प्लेड 7 क्वार्टर फाइनल्स और 7 जीते हैं और 7 हारे हैं, तो इसलिए जो कल का क्वार्टर फाइनल वो जीते हैं। और शापोवालोव आपको पता ही है कि जिस तरह की वो ब्रांड ऑफ टेनिस खेल रहे हैं इन लास्ट फ्यू ईयर्स, तो बड़ा टफ मैच था। और नडाल इज मेकिंग अ कम बैक आफ्टर अ फुट इंजरी, तो उनके लिए इमोशनली ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है जीतने के लिए, जिस तरह पूरी दुनिया की साइट्स लगी है। जब इसको आप मजीद अगर इलैबोरेट करें, क्योंकि हमें पता है टेनिस इज एन इंडिविजुअल स्पोर्ट, ये टीम स्पोर्ट तो है नहीं, तो जब एक इतने बड़े कैलिबर का प्लेयर इंजरी का शिकार होता है, और नडाल के साथ तो इंजरी बहुत फ्रीक्वेंट रही है, तो उससे कम बैक करने के लिए फिजिकल एंड्योरेंस तो है, बट मेंटल टफनेस के बारे में बताइए। अच्छा, मैं आपको ये कहूँगा कि आउट ऑफ ऑल स्पोर्ट्स, हर स्पोर्ट्स के अंदर आपका जो टीम न्यूक्लियस है ना, जो बैकग्राउंड सपोर्ट है, आपको कई प्लेयर जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं उनको आपको पता नहीं कि पीछे कितनी टीम वर्क होती है। तो अभी नडाल ने इवन येस्टरडे ही कमेंटेड कि मैं, या जो भी प्लेयर वापस आता है वो बेसिकली अपनी टीम की वजह से वापस आता है, उनके साथ जो सपोर्ट स्टाफ है, जो उनके कोचेज़ हैं, उनके ट्रेनर्स हैं, अकेले इंजरी से आप वापस नहीं आ सकते कंपीटिंग एट दैट लेवल। ये तो खैर लेजेंडरी स्टेटस के अंदर हम स्पोर्ट्समैन की बात कर रहे हैं। तो नडाल के लिए, नडाल हैज़ बीन अ फाइटर। देखिए नडाल ने पूरी दुनिया में, आई थिंक इवन फेडरर इज़ अ बिग फैन ऑफ हिम एंड एनीबडी हु हैज़ फॉलोड टेनिस ऑल हिज लाइफ, he is a man who will never give up। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ अब ये हो गई है कि जो उनके मुकाबले में आए हैं, ही इज़ प्लेइंग Matteo is he's the first Italian to ever play a semi-final in Australia। So और he is also दोनों 5-5 सेट के मैचेस खेल के आ रहे हैं। सिर्फ नडाल को थोड़ा सा एज ये होगा कि कुछ आवर्स उनके पास ज़्यादा हैं टू रिकवर, बिकॉज कल मैच है। और बट आई थिंक एक चीज़ हो सकती है, दो नथिंग इज सेड, बिकॉज दूसरी तरफ से एक और अच्छा प्लेयर भी सेमीफाइनल पहुंचा है। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि इन दोनों में से जो जीतेगा, in most likelihood he'll be the eventual winner। I may be wrong, but मेरा ख्याल है कि ये मैच इन दोनों में से जो जीतेगा आपको लगता है कि ब्रिटेनी के बारे में जो कहा जा रहा है, क्योंकि वो जरा उनकी हाइट के बारे में अगर बात करें तो ही इज अ बिट टॉल, और उनकी रीच जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, तो टफ टाइम तो डेफिनेटली हम तो ऑब्वियसली कुछ लोग तो ये डिफरेंट ओपिनियंस के हैं, बट वी वांट नडाल टू विन दैट 21st ग्रैंड स्लैम। बट आपको लगता है कि ये एक डिफाइनिंग फैक्टर हो सकता है, जो उनकी रीच है नडाल से थोड़ी सी बेहतर है? देखिए जी, जो लॉन्ग प्लेयर है वो ट्रेडिशनली जोकोविच हैज हैड मोर रीच देन फेडरर। ऑल दोज प्लेयर्स, नडाल को तंग ही वो करता है बिकॉज इज अ लेफ्ट हैंड प्लेयर। तो जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसके मुकाबले में अगर किसी की स्ट्रेंथ आ जाएगी, तो जितने भी जो लंबे प्लेयर्स, जितने भी लॉन्ग हाइटेड प्लेयर्स हैं, उन्होंने हमेशा उसको ट्रबल किया है नडाल को, बिकॉज नडाल भी अपने फोरहैंड के ऊपर, क्रॉस द लाइन, फोरहैंड के ऊपर और डाउन द लाइन, दोनों के ऊपर फोकस करते हैं। और ये मैटियो जो हैं, ये इनकी रीच बहुत अच्छी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो दोनों का सेमीफाइनल है, वो अब ये कह देना कि जी नडाल इज क्लियर फेवरेट, यू मे सी अ सरप्राइज कमिंग इन फ्रॉम मैटियो। बिल्कुल, यू नेवर नो। बट ओवरऑल अगर हम ये कुछ, जिस तरह आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि कुछ जो नेक्स्ट जेन टेनिस प्लेयर्स आए हैं, जिसमें अलेक्जेंडर ज़वेरेव हैं, डेनिस शापोवालोव हैं, डानियल मेडवेडेव हैं, बहुत से कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, स्टेफानोस सित्सिपास जो कि बहुत यंग हैं ग्रीस से, वो बहुत जो बड़े ज़बरदस्त परफॉर्म करते आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली जोकोविच, नडाल, फेडरर का तो एरा है, फेडरर
फेडरर नडाल का ज़रा ज़्यादा आ रहा है, जोकोविच फिर वापस आए, बीच में हमने एंडी मरे का स्पेल देखा, वो भी इंजरी प्रोन हिप सरफेस सर्जरी के साथ नहीं आ सके। तो कैसा आपने नेक्स्ट जेन प्लेयर्स को कैसा देखते हैं, इनका फ्यूचर क्या देखते हैं? देखिए जी, टेनिस का फ्यूचर, हमने पहले PSL की बात की कि अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छी न्यूज़ निकलेंगी, अच्छी खबरें बनेंगी, आप इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। टेनिस ऑल अक्रॉस इज वो जिसे हम कहते हैं पुग गई है। वो इसलिए पुग गई है बिकॉज व्हाट फेडरर, देन नडाल, देन जोकोविच, देन इवन मरे फॉर अ लिटिल वाइल फ्रॉम इंग्लैंड, इन्होंने टेनिस बहुत लंबी अब आगे जाएगी। ये जो आपको अभी जो प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं और जिस तरह की टेनिस ये खेल रहे हैं, ये सब इंस्पायर्ड हैं इनको देख के, जो इन लेजेंड्स को। ये बहुत कम होता है कि एक ही टाइम पे, एक ही एरा के ऊपर आपको 1, 2, यहाँ पे 3 लेजेंड्स हैं और तीनों जो हैं वो 2020 ग्रैंड स्लैम्स के ऊपर हैं। बट इसके ऊपर अगर मैं छोटा सा आपको अपनी बात बताऊँ, वो ये है कि फेडरर, जो ओवरऑल बातचीत है कि जी वाई फेडरर इज़ द ग्रेटेस्ट, ठीक है जी, एंड जोकोविच नाउ दे आर सेइंग इज़ द ग्रेटेस्ट। वो इसलिए है बिकॉज आपने देखना होता है कि पूरी दुनिया में ओवरऑल रिकॉर्ड हर जगह के ऊपर कैसा है। नडाल की जो स्ट्रेंथ है, ही इज़ अ वॉरियर, आउटस्टैंडिंग टेनिस प्लेयर हैं, फॉलोइंग ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड है, लेकिन वो अभी तक उनका रिकॉर्ड आउट ऑफ फ्रांस, क्योंकि 13 फ्रेंच ओपन वो जीते हैं आउट ऑफ द 20 दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। फेडरर इज़ एन ऑलराउंड प्लेयर। जोकोविच बाय द वे, दोनों से ऑल लाइकलीहुड जोकोविच विल सरपास Nadal and Federer because age के लिहाज से Federer Nadal are senior to Djokovic। और अभी ये जो इवेंट हुआ है, you will see कि next 4 events you will see Djokovic coming back and probably winning the most of them। तो मेरा ख्याल है कि ये जो आपने जिस तरह कहा कि ये नए वालों के लिए आई थिंक आपको अगले 5-10 साल बेहतरीन टेनिस देखने को मिलेगी। सिर्फ ये प्लेयर्स नहीं, आपको और नए प्लेयर्स नजर आएंगे बिकॉज जो इंस्पिरेशन इन तीनों ने दी है वो आउटस्टैंडिंग है। वुमेन साइड की अगर बात कर लें तो वहाँ पर भी बड़ा फियर्स कंपटीशन हमें नज़र आया है। जैसा कि हमने कहा कि मैडिसन कीज का मुकाबला एश बार्टी के साथ होगा, जो कि होम सॉइल पर खेल रही हैं, फेवरेट हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि डैनियल कॉलिंस जो हैं वो भी हमें सेमीफाइनल में नज़र आएंगी, उनका मुकाबला इगा श्वियाटेक के साथ है। बट अगर आप एश बार्टी की क्लियरली बात करें, बीइंग एन ऑस्ट्रेलियन, मल्टीपल स्पोर्ट्स को खेली, ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट भी हमने उनको खेलते हुए देखा बिग बैश में, फिर टेनिस को खेली, फिर उन्होंने ब्रेक लिया, फिर वापस आई। ओवरऑल कैसे देख रहे हैं आप उनका करियर? एंड शी इज फेयरली यंग फॉर हर एज, जितना वो अचीव कर पाई है इतनी यंग एज। देखिए, फॉर एनी स्पोर्ट्समैन टू परफॉर्म, टू विन एंड दैट टू अ ग्रैंड स्लैम, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि अपनी ज़मीन के ऊपर जीतें। सो बीइंग एन ऑस्ट्रेलियन एंड हैविंग अ ग्रेट चांस, विंबलडन ओपन 2 ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं और फॉर्म के अंदर आ रही हैं, और अभी तो लाइकलीहुड में यही है कि बाटी will be is the eventual winner। But ladies जो वुमेन टेनिस है वो मेन टेनिस से ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली आप देखेंगे वो डिफरेंट है, क्योंकि इसमें सरप्राइजेस के कम एट एनी लेवल। अब सेमीफाइनल फाइनल के अंदर एनी अदर प्लेयर कुड बी बीटिंग, ये सेरेना विलियम्स, इससे पहले स्टेफी ग्राफ, ऑन द डे मोनिका सेलेस, ये जब बहुत अच्छा परफॉर्म करके भी आ रहे हैं तो वहाँ पे आपको फाइनल स्टेजेस के ऊपर दे कैन स्टम्बल एनी टाइम। सो बाटी का फोकस नेचुरली है बिकॉज शी नोज इट कि व्हाट इज एट स्टेक। Winning an Australian Open on her own soil is going to make means a lot to her. So Barty in likelihood I also want her to win, जिस तरह की वो टेनिस खेल रही हैं लास्ट 1 साल से, तो आई थिंक शी शुड बी विनिंग द ऑस्ट्रेलियन ओपन। डेफिनेटली शी इज़ क्लियर आउट फेवरेट एज वेल। बट ओवरऑल हमने देखा कि साल का पहला ही ग्रैंड स्लैम है, बहुत सी खबरें आती रही जोकोविच के बारे में भी और जो कुछ भी हुआ, बट टेनिस पर अगर फोकस करें तो अभी तक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट रहा है। आई थिंक द स्टार्ट टू द टेनिस कैलेंडर हैज़ बिन एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो बहुत मज़ा आ रहा है और आपको डेफिनेटली कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि कौन मेंस का जो क्राउन है और कौन वुमेन्स साइड का जो क्राउन है वो किसके सर जाएगा। तो ये इस पर हम ज़रूर मज़ीद आने वाले शोज़ में बात करेंगे और डिस्कशन को आगे लेकर चलेंगे। ओवरऑल अगर बात करें मजीद खेलों की, बॉक्सिंग की बात करते हैं, और बॉक्सिंग में हम यही देख रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान के लिए प्रॉस्पेक्ट एक बार फिर आ रहा है कि पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम जो फाल्कन जिनको कहा जाता है, उनकी अगली फ़ाइट 19 मार्च को दुबई में आ रही है अगेंस्ट हिज अपोनेंट जो कि इंग्लैंड से जिनका ताल्लुक है, बरतानवी अपोनेंट हैं सनी एडवर्ड्स, जिनसे उनका मुकाबला होगा फॉर द IBF वर्ल्ड फ्लाई वेट टाइटल, जिसके लिए वो मुकाबला करेंगे। तो ओवरऑल पाकिस्तान की बॉक्सिंग के लिए बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। बट इमरान, अगर हम पर्टिकुलरली मोहम्मद वसीम की बात करें, फाल्कन जिनको कहा जाता है, कुछ अरसे में जब आप देखते हैं उन्होंने जब से इंटरनेशनल फाइट्स में कदम रखा, जिस तरह से वो एक्सेल करते आ रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं आप उनके करियर? देखिए जी, 1 मैन शो है, वंडरफुल स्टोरी। बॉक्सिंग को अकेले लेके चलना, बाकी क्रिकेट के मुकाबले में बाकी जो स्पोर्ट्स हैं उसमें बड़े नाम नज़र नहीं आती है, परफॉर्मेंसेज या इंटरनेशनल हमारा जो स्टेचर है वो उस तरह का नहीं है। तो वी विश हिम ऑल द बेस्ट। आई थिंक पूरे पाकिस्तान की दुआएं उनके साथ हैं और अल्लाह ताला करे कि वो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और मुल्क के लिए अपना नाम रोशन करें। और इससे किसी भी जीत से और इंटरनेशनल जीत से, जिस तरह पहले भी बात हुई है, इंस्पिरेशन मिलती है बाकी स्पोर्ट्स, बाकी जो शायकीन स्पोर्ट्स हैं
कि वो हर इस फील्ड के अंदर आएँ और अपने लिए और अपने मुल्क के लिए नाम बनाएं। बिल्कुल नाम बनाएं। इमरान जंजुआ, बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे स्पोर्ट्स 360 पर, एंड ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच अहमद। बिल्कुल, ये था आज का स्पोर्ट्स 360, और मैं आपके सोशल मीडिया पे भी सवाल काफ़ी गेज करता रहता हूँ। आप तमाम लोग जो सवाल भेज रहे हैं, जिन्होंने शो को अप्रिशिएट किया है, आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरह एक खातून है जो शो देख रही हैं, आपने बहुत से अपने कमेंट्स भी दिए। सईदा, आपका बहुत शुक्रिया कि आप शो को देख रही थी, और आपके कमेंट्स पर हम मजीद इंप्रूवमेंट भी करेंगे। और आपने कहा कि टेनिस के सेगमेंट भी आपने एंजॉय किया, तो बहुत शुक्रिया कि आप शो को डिटेल में देख रही थी। और आप तमाम लोगों का शुक्रिया, आप हमें ऑब्वियसली जो PTV न्यूज़ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उस पर आप अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं, सवालात भी पूछ सकते हैं, और आप क्या मजीद देखना चाहते हैं ये भी आप हमें बता सकते हैं, और हम तक अपने जो भी ख्यालात हैं वो ला सकते हैं। मेरी और तमाम टीम की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।